हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज जो संगति दी है, इकट्ठा किया है, प्रभु की स्तुति हो। आज हम बाइबल स्टडी करना चाहते हैं और जो अनंत जीवन में जो लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं, और प्रभु का वचन जैसे हम जानते हैं कि नया यरूशलेम परमेश्वर के पास से ये धरती पर उतरेगा, और कई लोग भीतर रह गए, कई लोग बाहर रह गए। इसके विषय में हम चर्चा करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि सारे जो लोग हैं वो ऐसे मानते हैं कि पूरा धरती स्वर्ग हो जाएगा और पूरी जो धरती है उसमें सब मसीह के लोग, भाई बहन आपको मिलेंगे। पर जो सच्चाई है, हम आज थोड़ा प्रभु के वचन से अध्ययन करना चाहते हैं, उसके और उजाला प्रकाश प्रभु हमें दे। आओ प्रार्थना करें। सर्व झुका के पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। ये वचन आपके पास से आपके चेलों ने जो बात, दासों ने जो बात लिखी, अध्ययन करना चाहते हैं, हमसे बात करना। जुड़े हुए मेरे भाई बहन, आत्मा में, विश्वास में, नम्रता में जुड़े सबके लिए धन्यवाद। हर एक को आशीष देना। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हमें दो, जिससे प्रभु हम पवित्र आत्मा की जो रोशनी है हम पा सके, सुन सके, सच्चाई के साथ जुड़ सके, जो सारी हमारे गलत फहमी दूर हो जाए। और प्रभु प्रार्थना करते, अध्ययन करने के लिए अनुग्रह मांगते, वचन सुनने के लिए, पढ़ने के लिए प्रभु हमें सहाय करो। पवित्र आत्मा आशीष दो। यीशु मसीह के नाम में विनती है। हर एक मेरे भाई बहन अंत तक सुने और सच्चाई को जाने। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, उसका 8वां पद यदि पढ़े, उत्पत्ति बराबर है, प्रेज गॉड, दूसरा अध्याय 8वां पद। और यहां यह पे लिखा है, प्रभु ने आदम को जो बनाया उसके बाद, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर एदन में एक वाटिका एदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। तो आदम को कहां रखा? तो एदन में बनाया, पर एक वाटिका में उसको रखा गया। तो वाटिका में जीवन का पेड़ था, और यही वाटिका में सारी बातें, आशीष आदम के लिए रखी थी। पूरी धरती एदन माना जाता था। एदन कहो तो उसका ये हिब्रू शब्द है, उसका अर्थ होता है सुंदर या फिर मन भावक ऐसी जगह। और पैराडाइज ये इंग्लिश शब्द है, पर वो ग्रीक शब्द से, यूनानी शब्द से आया हुआ, पारादेश से आया हुआ शब्द है। उसका भी अर्थ यही है, जो सुंदर देश, जगह, मन भावक जगह को कहा जाता है एदन। तो ये एदन जो जगह थी, पूरी धरती एदन थी, उसमें प्रभु ने एक वाटिका बनाई और वाटिका में आदम को रखा। तो वाटिका के अंदर आदम था और बाहर पूरी अच्छी जगह ही थी, एदन ही कहा जाता था। पर ये जो था वो एदन वाटिका या वाटिका 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 वाह, वाटिका। उत्पत्ति 3:23 पद पढ़ो तो ये आदम हवा ने प्रभु की आज्ञा को न माना, भंग किया, तोड़ दी, इसलिए प्रभु ने, यहोवा ने उसको ये वाटिका से बाहर निकाला। लिखा है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। तो आदम को ये एदन वाटिका से बाग बनाया था, उसमें से उसको निकाल दिया। कहां निकाला? एदन में डाल दिया। था कहां पे? तो वाटिका में था। 24वां पद, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। आदम को निकाल दिया। कहां निकाला? और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए एदन की वाटिका के पूर्व की ओर। तो एदन की वाटिका के पूर्व और उसको रखा और वहां पे छोड़ दिया। तो यहां पे हम देखते हैं, ये जो एदन में एक वाटिका थी, उसके वाटिका से बाहर निकाल के आदम को निकाल दिया। तो वो जो आदम था और हवा थी, उनको एदन
में ही रखे गए, पर वाटिका से बाहर निकाल दिए गए। तो ऐसे ही जो आने वाला नया धरती है वो पूरा एदन होगा, पूरा पारादेश होगा, पूरा पैराडाइज होगा, पूरा स्वर्ग होगा, पूरी मन भाग अच्छी जगह होगी, सुंदर सृष्टि होगी, पूरी धरती। लेकिन एक वाटिका होगा, एक जगह और होगा जो आसमान से यरूशलेम आने वाला है। वो ये पूरी एदन, पूरी नई धरती, पूरी नई सृष्टि जो प्रभु रचने वाला है, उसमें एक जगह बनाएगा जहां पे स्वर्ग से नया यरूशलेम जो शहर है वो उतरेगा परमेश्वर की पास से, और यहां धरती पर वो रखा जाएगा। और उसमें प्रभु अपने दास को, अपने चुने हुए लोगों को उसमें रखेगा, और यहोवा वहां से राज करेगा। बाकी जो बाहर की जगह होगी वो सारा ही स्वर्ग ही कहा जाएगा। लेकिन ये जो जगह रहेगी, यहां पे तो सोने के रास्ते, ये जो जगह रहेगी अंदर, ये जो नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर रहा है, जिसके दरवाजे, इसके द्वार भी है, फाटक भी है, कोई अंदर आ सकता है, कोई बाहर जा सकता है, तो फाटक भी रहेगी। जब आदम को निकाला गया ये वाटिका से, उत्पत्ति 4:16 में लिखा है, उसका बेटा, आदम का बेटा काइन, बड़ा बेटा, उसने छोटे बेटे को मार दिया। और परमेश्वर ने कहा, क्या कर दिया, तेरा भाई कहां है? तो डर गया और भाग गया। 16 पद में लिखा है, काइन जाके यहोवा से दूर होकर, लिखा है 16 पद में, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो एदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। तो एदन में ही रहा। पर ये धरती जो एदन थी, धीरे धीरे श्रापित हो गई। उसको श्राप दिया गया कि यहां अब ये सारा जो अच्छा उग रहा है, अब सारी बातें, अब जो तू जो चाहता है वैसा न होगा। तू बोएगा न काट पाएगा, तेरा पसीना बहा के तू रोटी खाएगा, और तुझे बड़ा कठिन होगा, तुझे फल नहीं मिलेंगे। ऐसी ये धरती कांटे बंजर की हो गई। जो धरती है पहले एदन हुआ करती थी, उसमें वाटिका थी, और वाटिका में से आदम को निकाला गया। ऐसे ही जो स्वर्ग है, यानी स्वर्गदूत है, वो भी जो रहते, वो भी, उसको भी एदन कहा जाता है या फिर पारादेश कहा जाता है। हजिकेल 28:13 पद में लिखा है, यहां पे शैतान का जिक्र किया गया है, यह 28 अध्याय में, और उसके बारे में यूं कहा है कि तू परमेश्वर की जो एदन है, या परमेश्वर का जो स्वर्ग है आकाश में, तुझे रखा था। और 17 पद में लिखा है, वहां से तुझे फेंक दिया गया है। अच्छा, 13 पद पढ़े। तो परमेश्वर की एदन नाम बारी में था, तू वहां पे था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पगनराग, हीरा, फिरोजा, सिलोमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। तुझ में बनाई गई थी। तो उसकी रचना जो हुई थी, ये यहाँ पे परमेश्वर का यहाँ पे एदन वाटिका लिखा है, वहां उसको रचा गया था। और 17 पद में लिखा है, तूने घमंड किया, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, तुझे पटक दिया, तुझे निकाल दिया। 16 पद में लिखा है, परंतु लेन देन की बहुतायत के तूने बड़ा कारण पाप किया, यहाँ की वहां, वहां की यहाँ कर दी, तो उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसीलिए मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। वहां से परमेश्वर के पर्वत, पाक जगह से तुझे फेंक दिया। वो भी एक स्वर्ग जो है जहां पे फरिश्ते रहते, दूत रहते, वो भी एक एदन ही माना जाता है। वहां से शैतान को निकाला गया। आदम को भी एदन वाटिका में से निकाला गया, पर रहता तो था एदन में ही रहता था। लेकिन ये जो धरती है वो श्रापित हो चुकी थी।
प्रभु कहता है, देखो मैं सब कुछ नया सृज रहा हूं, नया सर्जन कर रहा हूं, नई धरती हो जाएगी, नया आसमान हो जाएगा। उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 14 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, जो सारी धरती पर परमेश्वर के लोग जो रहेंगे, क्योंकि उसके आने के पहले सबका न्याय किया जाएगा, सबका न्याय होगा। और फिर जो चुने हुए हैं वो भीतर रहेंगे, यानी जो यरूशलेम है, नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर रहा है, वहां पे सोने की नगरी, वहां पे रहेंगे। और कई लोग बाहर रहेंगे। 14 पद, धन्य वह हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, हाँ, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार उनको मिलेगा। अधिकार मिलेगा। जीवन का वृक्ष कहां पे है? तो वो फाटक के भीतर है। क्या लिखा है? और वे फाटकों से होकर वे बाहर से फाटकों में से आकर नगर में प्रवेश नगर करेंगे। में प्रवेश कर पाएंगे। तो जो लोग मसीह में कच्चे कच्चे चलते हैं, चलना चाहते हैं, वे लोग अंदर तो नहीं रहेंगे, लेकिन फाटक से जो नया यरूशलेम शहर है वहां भीतर वे आ सकेंगे। धन्य है वे जिन्होंने अपने पाप की क्षमा लहू, ये मेमने के लहू को ग्रहण करके पाया है। वे लोग धन्य है जिन्होंने अपने वस्त्र को धोया है और उन्हें अधिकार है, वे भीतर आ सकते हैं। रहने वाले ये लोग नहीं है, ये लोग भीतर आके फल खाकर वापिस अपने देश में चले जाएंगे। 18 पद, माफ करो 15 पद, पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी, कुत्ते, ये सारी जो बात है, यानी कुत्ते, यानी ऐसे तो कई सारी 500 से भी ज्यादा जातियां हैं कुत्ते की, वो बात नहीं है। पर जो लोग मसीही नहीं है और जो लोग अन्य जाति लोग हैं, उनके लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है। कुत्ते और टोने वाले और व्यभिचारी लोग और हत्यारे और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, जो झूठ को चाहता है और गढ़ने वाला गढ़ता है, बाहर रहेगा। वे लोग फाटक के बाहर रहेंगे। अरे कोई मसीह में है, मान लो जीवन उसका ठीक नहीं है, मूर्ति पूजा, तो जो लोग लालच करते हैं, पैसे 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 करते हैं, उन्हें भी मूर्ति पूजक कहा जाता है। और जो लोग अपने भाई पर बैर कर रखते हैं, उनको खूनी कहा जाता है। और जो दूसरे को परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं, उनको व्यभिचारी माना जाता है। झूठ को चाहने वाले जो है वे सारे बाहर है, फाटक के बाहर है। क्या लिखा है? ये सारे बाहर है। तो भीतर कौन होगा? तो 12 कुल के जो प्रभु ने चुने हुए दास है, 1,54,000 संत जो है, नए जन्म पाए हुए, और जो यीशु समान है, नए फल जिनको कहा गया है, वे ही भीतर रहेंगे। और उनके साथ जिनका पहले पुनरुत्थान में जिनको भाग मिला है, वे भी भीतर रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 19वां पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, यदि कोई, ये बाइबल की जो बातें यीशु कहता है, ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैं लिखवा रहा हूं यूहन्ना से, यदि ये भविष्यवाणी की जो पुस्तक है उसमें से मान लो उसने कुछ गलत सिखाया, या फिर वो कहेगा ये बात नहीं है, नहीं ये नहीं, ये अलग बात है, और कोई उसको ऐड करता है या फिर उसको सब्ट्रैक्ट करता है, और लिखा है 19वां पद, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, ये मैं मानता नहीं हूं, यदि ऐसा सिखाया, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। उसको आने का, खाने का नहीं, अरे आने का भी नहीं, पवित्र नगर में आने का नहीं, और फल भी नहीं खाने का, जीवन का फल भी, वो जो पेड़ है उसको, जीवन का जो पुस्तक में जो नाम है उसमें उसका नाम न गिना जाएगा। यहां पे लिखा है वो शहर के
बाहर रहेगा, पवित्र नगर के बाहर रहेगा। तो बाइबल के जो लोग होंगे, मान लो उनको पता नहीं, पर हो सकता है दुष्ट आत्मा के चलाए या फिर अज्ञानता में दिल के अच्छे हो, हमें पता नहीं, पर यहां पे साफ बात लिखी है, यदि ये भविष्यवाणी का जो लिखा, यानी ये बाई क्रिश्चियन लोग की बात का जिक्र किया गया है या मसीह लोगों का ही जिक्र किया गया है, 19वां पद, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो वो कौन होगा? वो अन्य जाति ना होगा, वो क्रिश्चियन ही होगा। तो परमेश्वर तो क्या करेगा परमेश्वर? उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो उसको भाग न मिलेगा, न उसका नाम होगा, न उसको वहां पे आने का इजाजत होगी, वो बाहर ही रहेगा। तो जो शहर है, पवित्र शहर का जिक्र किया गया है, भीतर की बात की गई है, पवित्र नगर कहा गया है, जीवन का झाड़ या वृक्ष की बात, अंदर की बात लिखी है। बाहर क्या होगा? देखो 21वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 24 पद पढ़ो, तो बाहर कई सारे देश होंगे, कई सारे नगर होंगे। क्या लिखा है? जाति जाति के लोग जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे तो चलते फिरे चलेगे फिरेगे, जाति जाति के लोग, और पृथ्वी के राजा अपने और अपने पृथ्वी तेज के का राजा, ये पूरी सृष्टि में कई सारे राजा भी होंगे, अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। नगर में लाएंगे। प्रभु आपको मिलने आए हैं, कुछ लेके आए हैं, ऐसे करके भीतर आएंगे, नगर में आएंगे। बाहर के सारे राजा, बाहर के सारे लोग भीतर आएंगे। प्रकाश वाक्य 21वां अध्याय 26वां पद, लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे। 26वां पद, हाँ पढ़ो। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे। किस में लाएंगे? नगर में लाएंगे। शहर जो पवित्र शहर है उसमें लाएंगे। उसमें आने के पहले फाटक है, फाटक से वे नया यरूशलेम जो परमेश्वर का शहर है, पवित्र शहर, वहां पे राजा का शहर है, वहां पे लोग आएंगे। बाहर के सारे जाति के लोग रहेंगे और वे सारे राजा होंगे, बाहर के प्रधान होंगे, वे सारे अंदर आएंगे। तो यहाँ पे एक जगह है जो पवित्र शहर या फिर नया यरूशलेम कहा जाता है, वहां भीतर पवित्र लोग रहेंगे, बाहर सारी जाति के लोग बसेंगे। प्रकाश के 22वां अध्याय 2 पद, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का ये बाजू था। और वो बाजू, ये पार और उस पार जीवन के पेड़ लगे थे उनको। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे हाँ, और वह हर महीने फलता था। किसके लिए थे? और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग बाहर की जो जाति के लोग हैं चंगे होते थे। वो आकर चंगे होते थे। तो भीतर रहने वाले अलग होते हैं, बाहर रहने वाले अलग। बाहर अलग लोग, भीतर अलग लोग रहेंगे। ज्यादातर ये लोग जो सिखाते समझाते यही कहते कि सब लोग वो नए यरूशलेम में रहने वाले हैं और वो चौकुना होगा और उसके बाहर पूरा अंधेरा होगा, और ये चौकुना जो है वही जो धरती गोल है वो चौकीनी हो जाएगी, और वहां से बाहर पर पूरा अंधेरा होगा। सब वो जो आज हम धरती पर रहते, कोई कहता है कि धरती के अंदर हम रहेंगे। क्या क्या लोग सिखाते हैं। पुराना नियम भी पढ़ो, यशाया 66:18, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी परमेश्वर कल्पनाएं कहता है मैं उनके काम जानता हूँ, और उनकी कल्पनाएं उनकी कल्पनाएं भी जानता हूँ। दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ। और वह समय आता है, एक समय आएगा, वो आता है, जब मैं सारी जातियों और सारी जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने भिन्न वाले भिन्न भाषा बोलने वाले लोग, को इकट्ठा करूंगा और और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। आएंगे, आके
मेरी महिमा। देखेंगे, मेरी महिमा देखेंगे, आएंगे। ये 66वां अध्याय पढ़ो तो आपको पता चलेगा कहां पे आएंगे। तो जहां पे प्रभु है वहां पर वे आएंगे। 20वां पद, और जैसे इजरायली लोग अन्न बलि को शुद्ध पात्र पहले में लाते थे अन्न बलि, शुद्ध पात्र में धर कर यहोवा के भवन में ले आते हैं, हाँ, वैसे ही वे तुम्हारे सब भाइयों ये को लोग भी आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और साधनियों पर चढ़ा चढ़ा कर कहां आएंगे? मेरे पवित्र पर्वत मेरे पवित्र पर्वत पर, यानी यरूशलेम पर। यरूशलेम पर आएंगे। तो यह भविष्यवाणी है कि सारी जाति के लोग यहाँ पे जो बसा हुआ नगर है, पवित्र नगर, जो बड़ा पवित्र पर्वत पर है, वो जो आसमान से आया वहां पे धरती पर रहा, वो एक वाटिका समान होगा और वहां पे यहोवा होगा, प्रभु होगा, यीशु मसीह होगा। 1,44,000 संत रहेंगे और जो पहले पुनरुत्थान में जिनको भाग मिला है वे सारे लोग भी 24 फडील, ये सारे लोग भी यहाँ पे भीतर रहेंगे। और यहाँ पे लिखा है मेरे पवित्र पर्वत पर, यानी यरूशलेम में सब लोगों को, सब लोग अपने अपने भेंट को लेके आएंगे, जैसा इज़राइल में हुआ करता है। लोग लेके आते अपने परमेश्वर के भवन में लाते, वैसे वहां पे भी होगा। 23वां पद, फिर ऐसा होगा क्या होगा? कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया सब करेंगे। आके सचमुच दंडवत करेंगे। कई लोग नहीं मानते चांद तारे को, चांद सितारा सत सूरज, पर बाइबल पढ़ने वाले हम लोग मानते हैं कि वहां पे सूरज रहेगा, चांद रहेगा, सब कुछ ऐसा ही रहेगा और लोग आएंगे। यहाँ पे लिखा है मेरी आराधना करने के लिए आएंगे। यशाया 4:3 पद पढ़ो। और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों, माफ करो, यशाया 4:3, हाँ, और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, जो अर्थात बच जाएगा, यानी जिसका उद्धार हो जाएगा। अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे देखो, हों, यरूशलेम में रहने वाले आप हो क्या? आपका नाम है क्या? हाँ, आप नया जन्म के लिए ठीक हो, आप अनंत जीवन के लिए आपका नाम हो गया है, उद्धार का भी आप में नाम हो गया, आप उद्धार पालोगे, आप अनंत जीवन में आ जाओगे, आप यीशु के अनुग्रह में आपका अनंत जीवन आपको पाओगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है जिनका रहना ठिकाना यरूशलेम लिखा होगा। भाई आपको जाना है कहाँ पे? अरे जाति जाति में जाओ। अरे क्या आप यरूशलेम जाओ, चलो भाई यरूशलेम जाओ। क्या लिखा है? वे पवित्र कहलाएंगे। वे पवित्र कहलाएंगे। अंदर जाने वाले को पवित्र कहा जाएगा। जैसे हम जानते हैं, जैसे लिखा है प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 6 पद में, जो पहले पुनरुत्थान में भागे वे पवित्र लोग हैं। आमीन। तो ये अंदर रहने वाले को कहा जाएगा ये पवित्र आया। बाहर रहने वाले लोगों को अन्य जाति के लोग होगे, सिर्फ क्रिश्चियन लोग न होगे, कई जाति के लोग रहेंगे और उनका दिल प्रभु जानता है। वो अब्राहम समान शायद हो, हमें नहीं पता है कैसे कैसे लोग धरती पे हैं। सारे क्रिश्चियन लोग ही नहीं, पर कई लोग ऐसे हैं जो सुसमाचार अब तक उनको नहीं मिला है, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। हम समझते थे ये तो क्रिश्चियन ही है यार, आप भी कैसे उदार हो? बोले मुझे कोई पता नहीं, मैं तो पहले से ऐसे ही। तो कई ऐसे लोग होते, हमें लगता है ये क्रिश्चियन आदमी लगता है, पर वो मसीह समान प्यार वाला इंसान, सारी बातों में नम्र, ऐसे भी संसार में लोग हैं जिनको उद्धार के लिए यीशु मसीह आया था। पर आज मान लो सुसमाचार उनको न मिला हो, वैसे पाक लोग भी होंगे, पर वे भीतर न होंगे, वे बाहर रहेंगे। यशाया 27 अध्याय इसका 13 पद पढ़ो। उस समय बड़ा नरसिंगा फूका जाएगा, और जो असूर देश में नाश हो रहे थे और जो मिस्र देश में बरबस बसाए हुए थे, वे यरूशलेम में आकर वे आएंगे, यरूशलेम में आएंगे।
पवित्र पर्वत पर यहोवा को दंडवत वहां करेंगे। पे पवित्र पर्वत पर आके यहोवा को दंडवत करेंगे। अरे हम तो अलग किसी किसी को मानते थे, मानता था ये भगवान है, ये खुदा है, ये अल्लाह है, हम ऐसे मानते थे। अब समझ में आ गया कि यहोवा परमेश्वर आप ही हो। तो वहां अच्छे दिल के लोग होंगे, साफ मन के साथ होंगे, जैसे लिखा है दिल के साफ होगे, मन के साफ होगे, यहोवा को देखेंगे। ऐसे लोग भी संसार में है जिन्होंने कोई ऐसी किसी को बुरा कहा ना हो, गलत कहा ना हो, बस एकदम गरीब आदमी, ईमानदार आदमी, ऐसा मिलना तो बड़ा शायद कठिन होगा। पर प्रभु का वचन कहता है मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूं। यशाया 52:1। हे सिय्योन जाग, जाग अपना बल धारण कर। हाँ, हे पवित्र नगर यरूशलेम, हे पवित्र नगर, औरत नहीं है कोई, मदर नहीं है, पवित्र नगर यरूशलेम, यरूशलेम। अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, हाँ, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित, तेरे बीच कौन आएंगे? खतना रहित खतना रहित। और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। हाँ, खतना रहित और अशुद्ध अशुद्ध लोग तेरे भीतर नहीं आएंगे। तो भीतर रहने वाले को पवित्र कहा गया है, वे भीतर रहेंगे। तो बाहर कौन रहेगा? देखो बाइबल में दो बातें हैं, भीतर और बाहर। और बाहर ऐसे शब्द का जिक्र किया गया है जो नरक में जाने वाले उनको भी बाहर रहेंगे, ऐसा कहा गया है। और जो यरूशलेम के बाहर रहने वाली प्रजा है, अच्छे लोग, उनको भी बाहर शब्द का प्रयोग किया गया है। सिर्फ जब लिखा हो बाइबल में बाहर है, वो लोग बाहर है, वहां रोना होगा, दांत चबाना होगा और अंधेरे में होगे, ऐसा जिक्र किया गया है। मत्ती 8:11 पद पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूँ यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं, सुनो, कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर अलग अलग जगह से लोग आकर इब्राहिम और इशाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। वो जो नया होगा संसार, वहां पर आके बैठेंगे। परंतु राज्य के संतान पर ये जो इज़राइल के मेरे लोग हैं, उसमें से बाहर अंधियारे में वे डाल दिए जाएंगे। अंधियारे में रहेंगे, जहां पे रोना, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। दांतों का पीसना होगा, बाहर रहेंगे। मत्ती 13:50। फिर से यही बात प्रभु कहता है, बाहर रहेंगे। क्या लिखा है? और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ हाँ। रोना और दांत पीसना होगा। आग का कुंड शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहां पे हम समझ में आता है कि आग का कुंड उसको भी बाहर कहा जाता है। तो वो बाहर से, फाटकों के अंदर से यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये तो आग में है, उनकी बात है। पर यरूशलेम के बाहर जो रहने वाले हैं, उनके विषय में नहीं है कि रोना होगा या दांत का पिसना होगा या अंधेरा होगा या आग होगी, वैसा जिक्र किया गया नहीं है। मत्ती 13, फिर से प्रभु ने कहा 42 पद। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना, शब्द फिर से है, आग का कुंड बाहर, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो रोना और दांत पीसना वो बाहर की जगह पे फेंका जाएगा। वो आग की बात की गई है। मत्ती 22 और 13। तब जब राजा प्रभु ने कहा कि देखो मैं आने वाला हूं, फिर से एक कहानी सुनाई, किसी किसी को काम दे दिया और काम किसी ने ठीक से नहीं किया, और राजा कहेगा, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध इसके कर हाथ पैर बांध दो, उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। बाहर अंधियारे में डालो। वहां तो हम जब यशाया में पढ़ते, बाहर से फाटक के द्वारा भीतर आएंगे, वो अंधारे से नहीं आएंगे, क्योंकि वहां तो यहोवा की ज्योति में ही लोग चलते रहेंगे। बाहर भी प्रभु का ही सारा राज होगा, पूरी धरती पर यहोवा ही राजा होगा। पर बाहर के जो सारे राजा होंगे, वे भी अपने अपने जो भेंट है वो यरूशलेम में फाटक के द्वारा यहोवा को मिलने आएंगे, दंडवत करेंगे और उसके आगे झुकेंगे। पर यहां जो बाहर है, यह अंधेरा की बात है। यहां जो बात है, रोने की बात है।
यदि यीशु की बात हम पढ़ो या नया प्रकाशित वाक्य पढ़ो तो वहां पे लिखा है यीशु वहां का बड़ा चरवाहा होगा और अपने जो लोग हैं उनके आंसू को पोंछ देगा। शायद बाहर भी क्यों ना हो, यानी यरूशलेम के बाहर भी क्यों ना हो अलग जातियां, उनके भी आंसू पोंछे जाएंगे। क्यों, कैसे? जो दास है वे बाहर जाके सबको यीशु की बात, परमेश्वर की बात, सच्चाई कहते रहेंगे। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग से आके कहा मैं वहां से आया हूं, बाहर आया हूं। देखो बाहर आके आपको सुसमाचार देता हूं कि भीतर यानी हमारे प्रभु जहाँ रहता है वो कैसा है, वहां पे क्या है, पर कोई ने विश्वास न किया। वैसे जब हम जाएंगे बाहर फाटक से, सुनने वाले, विश्वास करने वाले अच्छे लोग होंगे, सारे अच्छे लोग होंगे, वे मानेंगे। 24वां अध्याय मत्ती 24 और 49 पर। और अपने साथी दासों को पीटने लगे। और वो आया, अभी मेरा सेठ गया तो है, अब तक लौटा नहीं है, मैं भी सुसमाचार प्रचार करता हूं, मैं भी पास्टर हूं, मैं भी प्रेरित हूं, मैं भी ये नबी हूं। ऐसे करके जो चर्च के अगवा है, इनको जो सेवा दी है और प्रभु गया है, प्रभु फिर से लौटेगा, पर ये जो सेवक है यदि वो किसी को मारने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, 51, तो मैं उसका, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा जब वो आएगा मालिक तो बड़ी ताड़ना देगा। और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराया भाई तू बाहर रह, तुझे बाहर रहना है और अंधेरे ठहराएगा, में, और वहां पे वहां रोना, रोना और दांत पीसना होगा। अंधेरे में जाएगा, तू बाहर जाएगा। तो वो यरूशलेम के बाहर की बात नहीं की गई है, रोने की बात की गई है। और जो लोग यरूशलेम के बाहर रहेंगे वो रोएंगे नहीं, क्योंकि प्रभु उनके आंसू को पोंछेगा। अंधेरा ना होगा क्योंकि प्रभु ही उनको उजाला देगा। मत्ती 25वां अध्याय 41 41। प्रभु तब कहता है मैं न्याय करूंगा, जब आऊंगा मैं न्याय करूंगा, और जो मेरे राइट हैंड साइड है, दाहिनी ओर है, वे उनको कहूंगा धन्य है, और जो मेरे बाई बाएं ओर है उनको कहूंगा मेरे से दूर हो जाओ श्रापित लोग, अग्नि में जाओ। 41 वचन। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो बाहर आग है ऐसा लोग सिखाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि यरूशलेम नगर है, पूरा चौकुना है, घर समान है, सब भीतर रह गए, बाहर आग ही आगे, बाहर फेंका जाएगा, अग्नि में डाला जाएगा और सब उड़ते रह गए। नहीं, ये अलग ही जगह है जहां पे फेंका जाता है। और क्यों? क्योंकि मैं भूखा था मैं जब भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं खाने दिया। को न दिया। अब जब यहाँ पे है तो यहाँ पे मेरा ही राज है। क्या है? मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। आप लायक नहीं हो, मैं परदेसी मेरी था, नई सृष्टि में रहने के आप काबिल नहीं हो, क्योंकि मैं भूखा था आपने मुझे खिलाया नहीं, जब मैं प्यासा था आपने पानी नहीं पिलाया, जब मैं नंगा था आपने मुझे कपड़े न दिए, जब मैं बीमार था आप मुझे मिलने न आए, मेरी सूजी न ली। क्या लिखा है? और तुमने मेरी शुद्धि न ली। शुद्धि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा हमें या ले लो, बीमार हमें शायद नए यरूशलेम में मत लो पर बाहर तो रखो। या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा कब टहल न हमने की। प्रभु तेरी सेवा न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, क्या देगा उत्तर? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं तो किया। मुझे लगता है आप यरूशलेम के बाहर भी रहने के लिए लायक नहीं हो। आप कहां जाओ? और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हमें धर्मी कौन होगे वो प्रभु जानता है, और ये सारे जो लोग हैं इन्हें अनंत दंड मिलेगा, अनंत तक दंड रहेगा। लेकिन जो धर्मी होंगे वे जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। धर्मी यरूशलेम के बाहर भी होंगे, लेकिन नया यरूशलेम जो प्रभु का पवित्र नगर है उसके बाहर रहेंगे, लेकिन उन्हें जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा। आमीन। तो जो शहर के बाहर है उसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं,
नया यरूशलेम के बाहर के लोग, 21वां अध्याय प्रकाशित के 22वां पद, मैंने यरूशलेम के भवन जो नया यरूशलेम है उसमें मैंने मंदिर नहीं देखा, और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, मैंने बड़ा यरूशलेम नगर देखा, चौकोना था, देखा, उसमें मैंने कोई मंदिर न देखा, हम्म, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। यही तो 23वां पद, और उस नगर में सूर्य और और ये चांद, नगर में सूरज का, सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, हाँ, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और और मेमना उसका दीपक है। 24 पद, और जाति जाति के और लोग बाहर की जो जाति जाति के लोग हैं उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और चलते फिरेंगे, पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज के सामान उसमें लाएंगे। उसमें यानी नगर में लाएंगे। 25वां पद, और उसके कैसे लाएंगे? और उस- नगर में प्रवेश करने के लिए कैसे लाएंगे? उसके फाटक, और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होगे और रात वहां न होगी। तो दिन रात फाटक खुले ही रहेंगे। भाई जिसको भी आना है ऑल टाइम ATM, आप कभी भी आओ, एनी टाइम मनी, एनी टाइम मीट द लॉर्ड, हमें सब टाइम, दिन हो रात हो, बोले लिखा है दरवाजे बंद न होगे, ये भी पुराने नियम में ही लिखा था। 26वां पद, और लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे, उसमें यानी शहर में लाएंगे। 27 पद, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का घड़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। भाई आपको प्रवेश नहीं है, क्योंकि यशाया में लिख चुका है, प्रभु ने लिखा है, जो लोग बुरे हैं और जो लोग बेसुन्नत कहते हैं वैसे लोग प्रवेश न कर पाएंगे, खतना रहित के लोग हैं। पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मान लो जो लोग मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं लेकिन वो नए यरूशलेम में प्रवेश न कर पाए हैं, तो वो लोग आके मिलके चलो जाओ, या रहने के अंदर नहीं, आप बाहर, क्रिश्चियन लोग आप बाहर मिल लो और जाओ, दरवाजा बंद होगा। यशाया 45 यानी 45 अध्याय इसका पहला पद, यहोवा अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय में यों कहता है, क्या कहता है प्रभु? मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है हाँ, कि उसके सामने ज्योतियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वह फाटक बंद न किए जाएं। तो फाटक को खुला ही रखूंगा। यह ध्यान करोगे तो आपको यही बात समझ में आएगा। 60 अध्याय यशाया 60:11, तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, तेरे फाटक सदा सदे खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद न किए जाएंगे। दिन हो या रात हो, ऑल टाइम आप मीट द लॉर्ड, आप मिल सकते हो, दिन हो या रात हो, फाटक खुले रहेंगे। और जिससे ऐसा ना होगा अरे यार रात हो गई सब सो गए क्या, अरे आप आ जा सकते हो, जाओ जाओ, बीमार है वहां, वो फल खा लो, जो फल खा, पानी पी लो, चलो जाओ अंदर, चलो वापिस जाओ, चलो बाहर। और क्या लिखा है? जिससे अन्य जातियों की धन संपत्ति और उनके राजा बंधुए होकर तेरे पास पहुंचाए जाए। तेरे पास नगर में आएंगे, आमीन। तो एक रहेंगे पवित्र लोग नए यरूशलेम में, और जाति जाति के लोग सारे बाहर रहेंगे, और जिनके नाम यानी यीशु को ग्रहण किया है, शायद मान लो ने पहले पुण्यस्थान में भाग न मिला, वो बाहर रह गए और भीतर आ जा सकेंगे। प्रकाश वाक्य 20वां अध्याय 6 पद में यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे लोग, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। तो उसे पवित्र कहा जाता है जो पहले पुनरुत्थान में भागी है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को 1000 साल में राज मिलेगा और उन पर मौत कभी भी राज न कर पाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। मसीह के और परमेश्वर के वे याजक ठहरेंगे, 1000 साल तक राज करेंगे, धन्य है और पवित्र उन्हें कहा जाएगा। आमीन। पवित्र कहा जाएगा यदि आपका मेरा पहले पुनरुत्थान में पहले भाग मिल गया, पवित्र आत्मा ने यदि आपको मुझे उठा लिया, तो हम पवित्र लोगों में हम आ जाएंगे और नए यरूशलेम में हमारा राज, हम उसमें राज करेंगे या हम रह पाएंगे। प्रकाश वाक्य 20वां अध्याय 12 पद, तब मैंने देखा
मरे हुए सब लोगों को, छोटे से बड़े लोगों को परमेश्वर के सिंहासन के आगे देखा, उनका न्याय किया गया। क्या लिखा है? फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार सारे संसार के लोग, मम्मी पापा मामा काका फुआ सब कुछ, पूरी दुनिया के लोग, सारे लोग को मैंने देखा, छोटे से बड़े लोग सबको मैंने देखा। सबका न्याय हुआ उनके उनके कामों के अनुसार। काम के अनुसार, विश्वास के अनुसार नहीं, काम के अनुसार। गलाती 3:8 पढ़ो। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। देखो, धर्मी ठहरना है तो विश्वास से धर्मी ठहरोगे। और यही बात अब्राहम को प्रभु ने बताया, अब्राहम से लोग आशीष पाएंगे। तो विश्वास से, अन्य जाति भी विश्वास से ही धर्मी ठहरे। पर जब न्याय करने में आएगा, जो विश्वास नहीं करते, क्यों? उन्होंने सुसमाचार सुना नहीं है। क्यों नहीं सुना? क्योंकि कोई दास गया ही नहीं है सुसमाचार कहने के लिए। जाएंगे नहीं तो सुनाएंगे कैसे? और सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे कर पाएंगे? तो ऐसे लोग संसार में है जिन्होंने सुना नहीं है तो विश्वास नहीं किया है। तो सबके कामों के अनुसार सबका न्याय होगा। पौलुस कहता है रोमन 2:16, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो सारे कामों का न्याय होगा, उनके जीवनों का न्याय होगा। मान लो यीशु को नहीं, बोले हमें तो पता ही नहीं यीशु मसीह कौन है। अरे कोई बात नहीं, आपका न्याय होगा। पर कैसे? आपके दिल में कैसा था, आपने मन में क्या सोचा था, वो अनुसार न्याय होगा। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 5:27-28 29 भी पढ़ेंगे। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, यीशु ने कहा मुझे भी न्याय करने को अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र क्यों? है। क्योंकि मैं मनुष्य का पुत्र हूं। और इससे अचंभा मत करो, अरे आश्चर्य मत हो, आपको अचंबा मत हो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। सारे लोग उठेंगे जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के जिन्होंने भलाई काम किया है, वे जीवन के लिए उठेंगे। आमीन। लिए। तो कई सारे हो गए उठेंगे। बोले इसने कोई भला काम नहीं किया है। भाई भला काम किया है, भाई कोई किया है। हाँ, एक को चीटी को रोटी खिलाई थी, और कुछ काले कुत्ते को भी, ओके, और सुबह हर रोज रोटी देता था गाय को, और भैंस को नहीं दी। नहीं, वो भैंस तो वो पे बैठ के कोई आता है तो मैं उसको नहीं दिया। तो बोले क्या करे? प्रभु ने कहा काम, भले काम किए हैं जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। बाइबल में लिखा है, पतरस गया एक जगह पे, कर्नेलस के घर पे, फिर काम 10वां अध्याय 34-35 कर्नेलस के घर पे जाके कहता है, मुझे लगा कि हम यहूदी लोगों को ही प्रभु ने चुना है। अरे कर्नेलस भाई, आप अच्छे लोग, अच्छे आदमी हो यार, तो आपको भी प्रभु ने चुना है। क्या लिखा है? तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि अभी मैं समझ गया, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हाँ, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, अच्छे काम करता है, धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। तो परमेश्वर को वो आदमी पसंद है। वो अनंत जीवन के, स्वर्ग के लिए, अरे यरूशलेम के बाहर रहने के लिए थोड़ा लायक है। अच्छा काम करता है, भला काम करता है, वहां जाके यहाँ पे मारा मारी नहीं करता तो वहां पे भी चलेगा। यहाँ पे कूड़ा नहीं डालता है, वहां पे भी चलेगा ये आदमी। नहीं तो वहां पे भी कूड़ा डालेगा, कचरा डालेगा, यहाँ की वहां की यहाँ करेगा। ये इसको मत लो। अच्छे अच्छे लोग हैं संसार में जो बड़े अच्छे हैं, मेल करवाते हैं, प्यार से रहते हैं, झगड़ा नहीं करते, शांति में चलते हैं, अरे सहते हैं सब कुछ। हमें लगता है ये आदमी स्वर्ग में आना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग होंगे जो प्रभु ने कहा, जो भले काम करने वाले जीवन के लिए उठ खड़े हो जाएंगे। और पतरस ने समझा कि अब मैं समझ गया कि परमेश्वर वो अन्याय नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है। क्या लिखा है? परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। पक्ष किसी का नहीं करता है, लेकिन
कोई भी लोग हो जो अच्छा है, मान लो सुसमाचार नहीं मिला है, तो प्रभु उसको, हमें पता नहीं, प्रभु उसको ले भी ले। आमीन। मत्ती 5:20 क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की ये धार्मिकता शास्त्री से फरोसी जो अच्छा अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं उससे अधिक न होगी, बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने तो न आप प्रवेश पाओगे। न कर पाओगे। अच्छा जीवन होगा, मान लो यीशु मसीह के बिना के होगे, पता नहीं, प्रभु आपको उठाए तो ठीक, बाकी कोई गारंटी नहीं है। आप सच अच्छे काम करने पर भरोसा करके मत सोचो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, वो तो प्रभु आपका दिल देखता है। मत्ती 21 28 29 30 31 भी पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, एक बाप को 2 बेटे थे, एक को कहा जा काम कर खेत में, बोले जाता हूं, नहीं गया। दूसरे को बोला, पहले ने बोला नहीं मैं नहीं जाता हूं, फिर उसको लगा मैं चल जाता हूं। तो बाप ने कहा वो पहला तो गया नहीं है, ये दूसरा बेटा तू जाएगा, बोले हाँ जाता हूं, तो वो नहीं गया। तो जिसने कहा जाता हूं वो न गया, जिसने कहा मैं नहीं जाऊंगा तो वो गया, मन फिरा के गया। तो प्रभु ने कहा 30 फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। फिर इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। फिर प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में ऐसे प्रवेश भी करते लोग हैं जो हैं। अच्छे हो गए, वे जाएंगे। हमें तो प्रभु किस पर अनुग्रह करे हमें पता नहीं है। प्रकाश वाक्य 21:27 में जो हमने पढ़ा कि कोई भी गलत काम करने वाला प्रवेश न कर पाएगा। तो जिसका पुनरुत्थान होगा, मान लो जिसको प्रभु न्याय करेगा, छोटे से बड़े सारे लोग जो न्याय सिंहासन के आगे खड़े रहेंगे, उसमें अच्छे लोग जो लायक है अनंत जीवन में, ऐसा कुछ गलत काम न करने वाले हैं, वे सारे लोग वहां पे उनको जगह मिलेगी। प्रकाश वाक्य 22:14 22-14। धन्य है वे हाँ जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। आमीन। और हाँ और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। 12 देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। माफ करो 20 प्रकाश वाक्य 20:12। मैंने छोटे बड़े सबको देखा और जीवन की सारी पुस्तक खुली गई, और जो लोगों ने काम किए थे अनुसार उनके काम के अनुसार उनको फल मिला। 13 समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें और से उनके हर एक के कामों के अनुसार काम के अनुसार उनका न्याय किया गया। न्याय किया गया। लायक होगे तो रहेंगे, न होगे तो जाएंगे। यीशु मसीह को ये प्रभु का वचन कहता है, हर एक को एक बार जीना मरना है और न्याय है। इब्रानी 9:27 में लिखा है। दूसरा इतिहास 31:20 पढ़ो, हजिकेल के बारे में लिखा है, उसने अच्छा हो गया, परमेश्वर को भाया। हजिकेल दूसरा इतिहास 31:20 हजिकिया राजा। और सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया। हाँ, और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और हमें पता नहीं परमेश्वर की नजर में क्या भला है क्या बुरा है, ठीक और सच्चाई का था, उसे वह करता था। तो ये परमेश्वर को भाता है। कोई भी अच्छा जीवन व्यतीत करता है तो प्रभु को भाता है, यह सच्ची बात है। और इसीलिए लिखा है भजन संहिता 53:1-2-3 पढ़ो। 53। मूढ़ ने अपने मन में कहा, ये मूढ़ मूर्ख जो है उसने मन में क्या कहा, कोई कोई देखने वाला परमेश्वर नहीं है ही है, नहीं। कोई देखने वाला है नहीं, कोई न्याय करने वाला है नहीं, मैं क्यों अच्छा जीवन जीऊं, परमेश्वर है ही नहीं कहते हैं। और वे बिगड़ गए, उन्होंने वो बिगड़ गए। कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। कोई अच्छा काम करने वाला नहीं। ये कहां से देखा? दूसरा पद, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, देखा, ऊपर से दृष्टि करी, कोई अच्छा जीवन नहीं जीता है, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला
या परमेश्वर को पूछने वाला है कि क्या नहीं। कोई है परमेश्वर से डर रखने वाला, छोड़ देने वाला? परमेश्वर देखेगा, अरे जाने दो ना, परमेश्वर देखेगा। ऐसा कोई है? आसमान से प्रभु देखता है। तीसरा पद, वे सब के सब हट गए, और प्रभु ने देखा सब अपने अपने मार्ग पे चले गए। सब एक साथ बिगड़ गए, हाँ, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। एक भी सुकर्मी नहीं है। हमें पता है लाजरस की बात और अब्राहम की बात, धनी की बात। जो बात हमें पता है, धनी मर गया, उसको अच्छी तरह से दफन किया गया, वो कहाँ चला गया? और एक साधारण आदमी भिखारी था लाजरस, वो कहाँ चला गया? वो अब्राहम के साथ चला गया। लाजरस सुसमाचार कहने वाला न था, कोई सेवक नबी न था, कोई बड़ा प्रबोधक नहीं था। लाजरस साधारण इंसान था, राजा भी नहीं था। पवित्र आत्मा से भरपूर होके नाचने वाला, चिल्लाकर प्रचार करने वाला वो आदमी नहीं था। साधारण आदमी लाजरस था, पर वो अब्राहम के साथ। लुका का सुसमाचार 16 अध्याय 22 पद में ये कहानी सारी आप पढ़ सकते हो, पढ़ लेना। तो वैसे ही अब्राहम के समान लोग और लाजरस के समान लोग जो प्रभु को भाते हैं, प्रभु ने कहा आप अपने बाप अब्राहम जैसे काम करो। अब्राहम का गुण आप में नहीं है, आप अब्राहम के बच्चे नहीं लगते हो। तो प्रभु हमें ऐसे देखना चाहता है। हम नम्र हो, हम प्यार में हो, हम विश्वास में हो, और परमेश्वर का डर रखे, भय रखे। वैसे लोग जब न्याय होगा, वैसे जितने भी संसार में होंगे, प्रभु करे, प्रभु जो चाहता है, भले अच्छे लोग होंगे, उसकी नजर में जो उनको उठाया जाएगा, जीवन पाएंगे, पर वे सारे नया यरूशलेम जो पवित्र नगर है उसमें उनका ठिकाना न होगा, क्योंकि वो चुने हुए लोग न होंगे। वैसे ही उनको जो सुसमाचार दिया ही नहीं या फिर उन्होंने सुना ही नहीं, वैसे लोग का क्या होगा? तो वे सारे बाहर रह गए। ऐसे जातिया उनको भी यीशु की बात कही जाएगी, और वे भी घुटनों पे आके प्रभु के आगे दंडवत करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये एक सच्चाई है कि यरूशलेम पवित्र नगर, जहां पे लोग रहेंगे, पवित्र लोग रहेंगे, और बाहर जो रहेंगे वे भी भले लोग ही रहेंगे। आमीन। प्रभु ये सारी बातें समझने के लिए अनुग्रह दे। आमीन। आओ प्रार्थना करें, धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने मैं कुछ सिखाया, समझाया है, और जो गलत शिक्षा संसार में चलती है उससे मैं प्रभु ने मैं छुड़ाया है। पिता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद, सच्चाई के लिए धन्यवाद। ये बातें जो आज सुनी है बोई जाए, 100 गुना फल लाए। प्रभु हम हर एक ये बात को अच्छी तरह से समझ ले और अध्ययन करते रहे। दूर है, पास है, हर एक भाई बहन तक आपकी सच्चाई जो सुनना चाहते, ढूंढते हैं, उन तक पहुंच पाए और सच के साथ जुड़ जाए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आपने हमें चुना है और तक भी दिया है कि हम जो पहले पुनरुत्थान है उसमें हमारा भाग हो जाए, जिससे जो नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर रहा है वो एक वाटिका समान, उसमें हम भी रह पाए। प्रभु अनुग्रह देना, समझ देना और वो अनुसार जीने के लिए सहाय करना। और जो आप नए सृष्टि में अच्छे अच्छे लोग चुन चुन कर आप उनको रखना चाहते प्रभु, उनके पास आज सुसमाचार न होगी, हम चाहते प्रभु उनके पास भी सुसमाचार जाए, वे भी प्रभु आपके राज्य के भागीदार हो जाए। प्रभु हमारे जीवन में जो सारी बुरी बातें आप निकाल के दूर करो और आप जैसा बनाना चाहते वैसे हमें बनाओ, जिससे प्रभु हम आपका अनुग्रह पाए, जीवन में आए और ये पवित्र लोगों के संगति में हमारा भी भाग हो। सहाय करो प्रभु, ये बातें समझने के लिए सहाय करो और एक भाई बहनों को ये बातें समझ पाए। यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह मिले, सच्चाई मिले, जीवन मिले, आपका डर रखे और भला करते रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आसमान हमारा बाप का नाम क्षमा कर, क्योंकि राज्य पराक्रम में सदा पिता आपकी है। आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। शेयर करना, सवाल तो आप सवाल कर सकते हो। शालोम मेरे भाई
बजाते शानो